तो बच्चों आप लोग को मिशन AK-47 में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के VBI क्वेश्चंस। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चंस होने वाला है वो टोटल क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, तो टोटल क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं, जो बहुत ही VBI क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल में आपको चैप्टर टू चैप्टर सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। अगर हमारे चैनल में आप एक सब्जेक्ट का सारा वीडियो अपलोड पढ़ लेते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 90% कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल में जो है वो सारे चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल में व्हाट्सएप के माध्यम से PDF और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से इस वीडियो का लिंक भी भेजा जाता है। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में ये नंबर चल रहा है, आप हमें SMS कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि निम्नकांतिक में से एक निदर्शन विधि लाभ है। ठीक है, निम्नकांतिक में से एक निदर्शन विधि के लाभ हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि निम्न में से प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंसाधन के एक लाभ है। निम्न में से प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंसाधन के एक लाभ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुद्धता। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो शुद्धता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है, तो कितने साल में की जाती है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो आंकड़े संग्रह करता है उसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, जनगणनाकर कहते हैं, गणनाकर कहते हैं। ठीक है, गणनाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है किसी अनुसंसाधन के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि यदि समय में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों इसको, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण। ठीक है, नहीं, 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रतिदर्शक अनुसंसाधन। ठीक है, प्रतिदर्श अनुसंसाध संसाध सं अनुसंधान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि संग्रह का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के सामान्य अवसर होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देव। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देव निदर्शन। ठीक है, देव निदर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्रकाशित स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि संग्रह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्देशन प्रणाली में। ठीक है, निर्देशन प्रणाली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि आंकड़े के स्रोत हैं, तो आंकड़े के क्या स्रोत है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि प्राथमिक समंक होते हैं, तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मौलिक होते हैं। ठीक है, मौलिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता है को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो कब किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4, ठीक है, सर्वेक्षण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या गुण है, उसमें क्या गुण होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इनमें से सभी गुण होते हैं, जैसे कि प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्वयं प्राप्त करता है, स्वयं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो किस प्रकार का आंकड़े का स्रोत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय स्रोत है दोस्तों, द्वितीय स्रोत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि प्रकाशित आंकड़े होते हैं, प्रकाशित आंकड़े होते हैं। तो क्या कौन से आंकड़े होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय आंकड़े होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक कहलाते हैं, ठीक है, प्राथमिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है। तो कब आधारित होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देव निदर्शन में आधारित होता है, ठीक है, देव निदर्शन में आधारित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि अनुसंधान की विधियां हैं। तो अनुसंधान की विधियां कितनी हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल में अभी 11th क्लास की पूरी तैयारी चल रही है। हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो अभी 11th क्लास का पूरे अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है, इसमें जो है चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में 90% आने की संभावना एकदम रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल में आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे VBI क्वेश्चन तैयारी कराए जाते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी करें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे इस चैनल में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको तुरंत नोटिफिकेशन चल जाएगा। अगर इस यूट्यूब में आप कोई वीडियो अपलोड होता है या तो कुछ होता है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन चल जाएगा। साथ ही में कोई झारखंड सरकार का कोई नोटिस आता है तो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है ऑल क्लास का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।